मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद फुदैल साहब अशरफ रशीदी का लखनवी से इस वक्त मुल्तवी हो कि आप अपने कलिमात का इज़हार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों और स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम और नौजवानों ने पिंड सावा, आप लोगों के सामने मैंने कुरान शरीफ की कुछ आयत और हदीस शरीफ पढ़ी है। ये वो कुरान है, ये वो हदीस है कि आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी खित्ते में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, ये अपना अलग मकाम रखती है, अपनी अलग पहचान रखती है। और जो इसको मानते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, वो लोग भी अपना अलग मकाम रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामरान होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया भी बन जाए, तुम्हारी आखिरत भी बन जाए, तो फिर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, नबी से मोहब्बत करनी होगी, शरीयत पर अमल करना होगा। अगर तुम इससे बाहर निकल गए तो फिर याद रखो, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तुम नाकाम हो जाओ। और अगर तुम्हारा इस पर अमल है तो तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे अजीजों, इस वक्त हम अल्लाह को छोड़कर, नबी को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे, तिजारतें कर रहे, फिर कहते हैं कि क्या है, फायदा नहीं हो रहा, तिजारत में फायदा नहीं हो रहा, नफा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कभी हमने इस पर गौर किया? जब हम अल्लाह को छोड़ेंगे, जब नबी से रिश्ता छोड़ेंगे, जब किरदारे नबूवत हमारे अंदर नहीं आएगा, तो फिर मखलूक का डर हमारे दिल में आ जाएगा, मखलूक का खौफ हमारे दिल में आ जाएगा मेरे भाइयों। और फिर क्या होगा? हम भटकते फिरेंगे, जो कोई हमें कुछ बता देता है हम उसे यकीन कर लेंगे। ये हाल आज हो रहा है। कोई आलिम आ जाए, कोई मुफ्ती आ जाए, वो आपको मसला बता दे तो आप फौरन मुंह बना लेते हैं, कहते हैं कहाँ लिखा हुआ हो रहा कि नहीं। कोई आलिम अगर कोई मसला बताए तो कहते हैं हजरत ये लिखा कहाँ है, सबूत कहाँ है इसका। और जाहिल बता दे, जाहिल रास्ते बता दे, फौरन सर झुकाकर उसे तस्लीम कर लेंगे, उसे यकीन कर लेंगे। वो पीर हो गया हमारा। इराक में एक शख्स गधा लेकर पहुंच गया, गधा लेकर
और बाजार में कहने लगा ये गधा 20,000 का है। क्या कहा, आप लोग साथ दीजिए, मैं माहौल बना रहा हूँ। वालिदे मोहतरम का असल बयान सुनना है आपको। मैं जरा सा माहौल बनाकर अपनी जगह ले लूँगा। असल आपको वालिदे मोहतरम हजरत मौलाना अशरफ अली साहब दामद बरकातुहू का बयान समाअत फरमाना। मेरे अजीजों, वो शख्स गधा लेकर गया, कहता है गधा 20,000 का। कितने का? 20,000 का गधा। अब मजमा खड़ा हो गया, कहता है 20,000 का गधा। अगर तुम खुद गधे हो, 20,000 का गधा कौन खरीदेगा? कहने लगा जी हाँ खरीदेगा। कुछ देर हो गई, बोली लगा कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। इसने आवाज लगाई, 20,000 का गधा है, इसके अंदर एक खासियत। अब खासियत वो क्या? अब मजमा इकट्ठा हो गया, खासियत क्या है? बादशाह तक आवाज पहुंच गई कि गधे में खासियत है, चलो देखते हैं इसमें क्या खासियत है। बादशाह सलामत आ गए, कहने लगे ए गधे वाले बताओ इसमें खासियत क्या है? तो कहने लगा कि जो इस पे बैठता है उसे मक्का दिखाई देता है। ये खासियत है, जो इस पे बैठता है उसे मक्का दिखाई देता है। तो बादशाह सलामत के साथ वजीर भी था, कहने लगा अभी पता करता हूँ, अगर न दिखाई दिया तो इसका सर कलम कर दूंगा। अब वजीर साहब परेशान हो गए, तो कहने लगे चलो ठीक है। वजीर साहब गधे पर बैठ गए, इन्हें कुछ नहीं दिखाई। जैसे ही वजीर बैठा था, गधे वाले ने कहा कि जो गुनाहगार होगा उसे नहीं दिखाई देगा, जो गुनाहगार होगा उसे नहीं दिखाई देगा। अब वजीर परेशान, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सोचने लगे अगर मैंने कह दिया कि दिखाई नहीं दे रहा तो अवाम को पता चल जाएगा कि मैं गुनाहगार हूं, राज फाश हो जाएगा, मुझे वजारत से हटा दिया जाएगा। वजीर साहब कहने लगे बादशाह सलामत, मुझे मक्का दिख रहा। मजमे में आवाज उठ गई, गूंज गया मजमा, वाह वाह मक्का दिख रहा, करामती गधा। बादशाह सलामत कहने लगे मैं भी देखूं, मक्का में भी देखूं। अब बादशाह सलामत की बारी आई, बादशाह सलामत बैठे, कुछ नहीं दिखाई दिया। अब ये भी परेशान, यार अगर मैंने कह दिया कि मुझे मक्का नहीं दिखाई दिया तो मैं भी जलील हो जाऊंगा, मुझे उतार दिया जाएगा, बादशाह खत्म कर दी जाएगी, क्या किया जाएगा? अवाम ने पूछा बादशाह सलामत क्या आपको मक्का दिखाई दिया? तो कहने लगे सुभान अल्लाह, मुझे मक्के के साथ मदीना भी दिखा, मक्के के साथ मदीना भी दिख रहा। ये भी हालत है, अगर अल्लाह से दूर जाओगे, शरीयत से दूर जाओगे तो फिर गधे पर बैठकर तुम मक्का और मदीना देखोगे। मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कामयाबी किसमें है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें एक कानून देता हूँ, एक दस्तूर देता हूँ, एक निज़ाम हयात देता हूँ। वो कानून क्या है, वो दस्तूर क्या है, वो निज़ाम हयात क्या है? आओ मेरी तरफ आओ, मैं बताता हूँ। तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें दुनिया में सुरखुरू होना है, मैं बताता हूँ वो क्या है। तुमिनूना बिल्लाह, तुमिनूना, इस आयत को याद कीजिए आप, इस आयत को याद कीजिए। तुमिनूना बिल्लाह, एक अल्लाह की इबादत पे आओ, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की प्रशंसा करो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, वही मालिक है, वही खालिक है, उसके बगैर दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं एक बात अर्ज करता चलूं, यूट्यूब पर हमारा बयान आया,
किसी ने एतराज किया कि आप कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक पंडित जी खड़े हुए, पेड़ पकड़ा और हिला। पत्ता क्या, पेड़ ही उखाड़ दिया। कहने लगे लोग, तुम कहते हो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, मैंने पत्ते भी गिरा दिए, पेड़ भी गिरा दिए। मैंने कहा ओ तुम देखो, ये भी अल्लाह का हुक्म था कि तू पेड़ हिला, पत्ते गिरा, मैं कैसे मानूं? मैंने कहा तुम नहीं मानते, ये अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। कहता नहीं मानता। मैंने कहा मानो, ये जो पत्ते गिरे हैं ना, इन्हें वापस पेड़ पर लगा कर दिखा, इसे वापस लगा कर दिखा, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुमने अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम किया, पत्ते लगा कर दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो मेरे अजीजों, कामयाबी किसमें है? अल्लाह की मानकर चलने में। चूंकि आया था तो बहुत चीजें लेकर कि आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सबके पास मोबाइल हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मोबाइल रख रहा है। आपको पता है कि सबसे पहले जो मोबाइल आया था वो कैसा था? सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले जो मोबाइल आया वो कैसा था? उसमें क्या था? उसमें फ्यूचर क्या था? फंक्शन क्या था? आप सिर्फ कॉल उठा सकते और कॉल मिला सकते, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, सिर्फ कॉल आया, उठा सकते, कॉल कर सकते। उसको 1G कहते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन 1G। जमाने ने तरक्की कर ली। अब जो मोबाइल आया उसमें मैसेज भी डाल दिया गया, मैसेज का फंक्शन, मैसेज का फ्यूचर, इसको 2G कहा जाता है। ये 2G मोबाइल है। अब आप कॉल भी कर सकते, मिला भी सकते, उठा भी सकते, मैसेज भी कर सकते, मैसेज देख भी सकते। तो 2G आ गया, ये सेकंड जनरेशन। जमाने ने और तरक्की कर ली। अब इसमें एक और फंक्शन बढ़ाया गया, क्या? गैलरी, फोटो, और इसको नाम दिया गया 3G मोबाइल। क्या नाम दिया गया? 3G। इसमें क्या आ गया? कॉल आ गई, मैसेज आ गया, फोटो आ गया। अब फोटो खींच ले, दूसरे को ब्लूटूथ के जरिए भेज दे, दूसरे से ले ले, यानी थर्ड जनरेशन 3G मोबाइल। आखिर में और जमाने ने तरक्की की, 4G मोबाइल आया। अब इसमें क्या आया? इंटरनेट आया। बजरिया इंटरनेट आप तरह तरह की मूवीज देख सकते, आप ड्रामे देख सकते, आप इस्लामी वाक़यात सुन सकते, इस्लामिक चीजें सुन सकते, दुनिया की चीजें देखो इंटरनेट के जरिए। तो 4 चीजें इसके अंदर आ गई, तो इसे 4G कहा गया। जमाना इतना तरक्की किया, इतना तरक्की किया कि आज हम सब के दरमियान कौन सा मोबाइल? 5G मोबाइल। और इसके अंदर क्या आया? पूरी दुनिया कुछ बचा है जो इसके अंदर न आया। आप देख लीजिए, कारोबार इसी पे हो रहा है, लेन देन इसी पे हो रहा है, बुकिंग इसी पे हो रहा है, सब कुछ इसी पे हो रहा है। इसको नाम दिया गया 5G मोबाइल। लेकिन मुझे हैरत है, क्या कॉल से चालू हुआ, कॉल आई, मैसेज आया, फोटो आया, नेट आया, पूरी कायनात आ गई उसके अंदर। लेकिन ये अपना बुनियादी मकसद नहीं है। बुनियादी मकसद, और बुनियादी मकसद क्या था?
आप कुछ भी चलाओ, नेट चला रहे हो, आप लेन देन कर रहे हो, लेकिन जैसे ही कॉल आती है ये सब बंद कर देता है, बताने लगता है कि कॉल आ रही, कॉल आ रही, उसे आप उठा लेते, सब कुछ आ गया, बुनियादी मकसद नहीं भूला, कॉल आ रही, आप उसे उठाते हो। इसी तरह मेरे भाइयों, तुम जो दुनिया में आए हो, अल्लाह ने कहा था जाओ मेरी इबादत करना, मेरी इताअत करना, मेरी बंदगी करना। अगर तुम इससे हट गए, इससे दूर गए, आज तक आपने माँ बाप का गुस्सा देखा था, अल्लाह का गुस्सा देखा है? अल्लाह का गुस्सा, एक जगह अल्लाह गुस्से में कह रहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि ऐ लोगों, अगर तुमने मेरी इबादत छोड़ी, मुझसे दूर गए, तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, तुम सबको हलाक करके बर्बाद कर दूंगा, और मैं ऐसी कौम लाऊंगा जो मेरी इबादत करे, मेरा नाम। ये अल्लाह गुस्से में कहते। तो बुनियादी मकसद क्या है? इबादत, और हमने उसे जरूरत समझ ली। जब मर्जी आती नमाज की तरफ आ जाते, जब तबलीग वाले आए, जब जमात वाले आए, पकड़ के वुजू करा के नहला के मस्जिद में ले गए, तब भी तो बहाने करते हैं कि चलो ईशा में आ जाए, चलो मगरिब में आ जाए। इसे जरूरत समझ, जरूरत तो बाकी चीजें हैं, आपका कमाना, खाना, ये सब जरूरियात है, असल है इबादत। इबादत को जरूरत और जरूरत को इबादत, मकसद ये समझ लिया। वक्त मुख्तसर सा था, मैं यहीं पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।